Congress leader Manish Tiwari is coming out and speaking to the media. Let's just listen in. एकता, भारत की अखंडता, भारत की प्रभुसत्ता, भारत की जो सरहदें हैं, उसको लेकर यूपीए की सरकार किसी भी तरह का कोई सौदा करेगी, इससे बड़ी बेबुनियाद और बचकानी बात और कोई नहीं हो सकती। There can be nothing more immature and more childish. और हास्यास्पद बात तो यह है कि हमको राष्ट्रभक्ति का पाठ कौन पढ़ा रहे हैं। हमें राष्ट्रभक्ति का पाठ वो लोग पढ़ा रहे हैं, वो राजनीतिक दल पढ़ा रहा है जिसकी सरकार आतंकवादियों की मेहमान नवाजी कर कर उनको कंधार छोड़ के आई थी। हमें राष्ट्रभक्ति का पाठ वो पढ़ा रहे हैं जिनके आला नेता मजारों पर चादर चढ़ाते हैं। तो इसलिए पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। राष्ट्रभक्ति का पाठ वो पढ़ा रहे हैं जो लाहौर बस लेके जाया करते थे। हम ये पूछना चाहते हैं भाजपा से, उनका आला नेतृत्व से, गुजरात के मुख्यमंत्री से कि अगर सर क्रीक को लेकर इतनी ही आपत्ति थी तो 2004 जनवरी में जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उसे भारत और पाकिस्तान के कंपोजिट डायलॉग में एक विषय के रूप में शामिल किया था, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री कहां थे? अगर मेरी याददाश्त सही काम कर रही है तो शायद 2004 में यही मुख्यमंत्री थे। तो जनवरी 2004 में जब ढाका में वाजपेयी साहब ने मुशर्रफ साहब के साथ हाथ मिलाया था, कंपोजिट डायलॉग की घोषणा की थी, सर क्रीक का मुद्दा उसमें शामिल किया था, तो क्या गुजरात के मुख्यमंत्री कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे? 2004 से लेकर 2012 तक कितनी बारी सर क्रीक का मुद्दा उठाया? भाजपा के आला नेता कह रहे थे कि 15 दिसंबर को कोई सौदा हो जाएगा, भारत की एकता और अखंडता और प्रभुसत्ता से खिलवाड़ हो जाएगा। 15 दिसंबर तो आ गई, आधा दिन निकल गया, सर क्रीक तो भारत के पास ही। ये बहुत शर्मनाक बात है और बहुत गैर जिम्मेदाराना बात है कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए संवेदनशील मुद्दों को भी अपनी राजनीति की सूली चढ़ा देते हैं। ये इनकी जो बौखलाहट है, जो गिरता हुआ इनका मनोबल है, उसका जीता जागता प्रतीक है। 10 दिसंबर को अहमदाबाद में
हमने गुजरात की जनता से, गुजरात के लोगों से बहुत विनम्रता से यह आवेदन किया था कि 10 सवाल वो गुजरात की भाजपा और गुजरात की सरकार से पूछे। और वो सवाल क्या थे? पहला, कि अगर गुजरात में इतना ही विकास हुआ है, इतनी ही तरक्की हुई है, तो गुजरात के सर पर 1,40,000 करोड़ रुपए का कर्जा क्यों है? दूसरा सवाल, कि गुजरात के हर नागरिक के सर पर 22,224 रुपए का कर्जा क्यों है? मानव विकास मापदंड पर, तीसरा सवाल, मानव विकास मापदंड पर गुजरात 8वें नंबर पे क्यों है? शिक्षा मौलिक अधिकार हो भारत के एक हर बच्चे का, वो कानून पूरे देश में लागू किया गया। गुजरात की सरकार ने राइट टू एजुकेशन का जो कानून है वो क्यों नहीं लागू किया? छठा सवाल, इंटरनेट का युग है, हर व्यक्ति तरक्की करना चाहता है और गुजरात के लोगों ने तो बाहर के देशों में जाके भी बहुत उन्नति और तरक्की की है, भारत का नाम रोशन किया है। पर आज भी गुजरात के जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें अंग्रेजी का एक वाक्य पढ़ने में गुजरात 27वें नंबर पे क्यों है? हमारी जो माताएं बहनें हैं उनका हम सत्कार करते हैं, आदर करते हैं। अनीमिया के मापदंड पे गुजरात 17वें नंबर पे क्यों है? 17th। लाखों लाख लोगों के पास और खासकर जो गरीब वर्ग से संपर्क रखते हैं उन्हें उनके पास रहने के लिए मकान क्यों नहीं? पर कैपिटा इनकम में गुजरात भारत के जो विकसित प्रदेश हैं उनसे पिछड़ा हुआ क्यों है? मुख्यमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश है, पर कैपिटा के मापदंड पर 5वें नंबर पे क्यों है? और सबसे अहम सवाल कि भ्रष्टाचार का राग आलापने वाली भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 8 वर्ष से गुजरात में लोकायुक्त क्यों नहीं?